नामदेव जी महाराज कहने लगे ठीक है, चलो देखते हैं नदी में, अगर आगे से मिल गया तो देखे आना उस अपनी सहेली को। अब आशा तो बिल्कुल नहीं थी, नदी में इतनी रेत में गहरे पानी में तो पारस का छोटा सा टुकड़ा नामदेव जी महाराज फेंक आए, मिलना तो असंभव था, फिर भी गई अपने पति के साथ। अब ऐसे नदी की पानी में ऐसी दोनों हथेलियां डाल के ऐसे रेत पर लाए, तो उसमें कहा कि इसमें से देख लो पारस कौन सा है, लोहा को छुआ के देख लो। अब उसमें से एक पत्थर का टुकड़ा, रेत का टुकड़ा उठा के लोहे को लगाया तो लोहा हो गया सोना। कहने लगी मिल गया, यही पारस है, हाथी कर लो। दूसरा देखो, दूसरा लगाया सोना हो गया, तीसरा देखो, चौथा देखो। अब वो उंगली नीचे फेंक दिया और दूसरा भर के लाया तो सब पारस ही पारस, और फेंक दिया। जैसे ही हाथ पानी के अंदर डाल के वो रेत बाहर निकालता, वो सब पारस ही पारस निकल रहे थे। को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक पारस का टुकड़ा चाहिए था, ये तो पारस टुकड़े टुकड़े निकल रहे, पारस ही पारस निकल रहा। समझ गई हो क्या कहने लगी, अब छोड़ दो, ये पारस के पीछे नहीं लगना है। सच्चा पारस क्या है मुझे समझ में आ गया। सच्चे पारस तो तुम हो मेरे पति। तुम्हारे जैसे संत की पत्नी होते हुए भी मैंने तो तुमको पहचाना, तुम्हारे ज्ञान को पहचाना। तो असली पारस है सद्गुरु। पारस परस्या गुण कहा लोह कंचन न होय। अगर पारस रूपी संत के शरण में जाने पर भी हमारे जीवन में शांति नहीं आती, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, आनंद नहीं आता है, तो हम पारस के साथ नहीं है। हम भी लोहा और जिसके शरण में है वो भी लोहा। इसलिए बहुत ही अद्भुत ज्ञान महाराज दे रहे हैं। सतगुरु क्यों कर जानिए वेद बताओ, कैसे जानो। क्या है आपके पास ऐसा कोई विशेष ज्ञान भी तो चाहिए। तात्या के सवाल में महाराज ने कहा था, फर्क करे तू संत हर मिलन के काज, तो आपारक कीजिए हरिजन कहे सो साज। हरिजन कहे सो साज फिर आपारक कीजिए। ज्ञान ध्यान और सीख सुरत खेती पर दीजिए। तुकाराम कहे सुनता दिया छाड़ भरम का राज। जे पर के तू संत को हर मिलन के काज। महाराज ने सब कुछ बताया। आज तात्या नहीं है और न गुरु महाराज है, लेकिन गुरु महाराज की वाणी आज भी हमारे लिए एक सदगुरु है। और हम सब तात्या हैं। जो प्रश्न उस समय तात्या को पड़ा था, वही प्रश्न हम सबके, हमारा सबका आज है। हमें भी परख कर शरण में जाना है। तो परख करे तू संत। पहली बात तो ये अपने आप को
अपने मन में विचार करो कि सचमुच हमको परमात्मा को पाना है और इसी जन्म में पाना है। हमारी इतनी तैयारी है क्या? हमको पाना ही नहीं है, बस राम 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 करते रहना है, रामधनी बन के रहना है। चलो हमारे माता पिता थे, हम रामधनी बन गए, बस इतना ही काफी है। तो उनके लिए सदगुरु खोजने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जितनी जरूरतें हैं उतना ये रामधनी धर्म में उनकी पूरी हो जाती है। कभी कभार सत्संग करना और जब समय मिले तो भजन करना, तो एक वो धारा से जुड़े हैं, वो परंपरा को मान के आ रहे हैं। उनके लिए सदगुरु की परख करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज ने कहा है कि हर मिलन के काज ये तात्या, तुम्हें परमात्मा से मिलना है तो तुझे मैं उपाय बताता हूँ। ऐसे सदगुरु की परीक्षा कैसी करनी है? परख करे तू संत की हर मिलन के। के समाधि महाराज ने कहा है, सतगुरु परख कर शरण में आना चाहिए और राम राम का रटन करना चाहिए। तो मैं परीक्षा बताता हूँ। परीक्षा क्या है? तो आप पारक कीजिए, हरिजन कहे सो साज। पहले उनका ज्ञान सुन लो, वो वेद के ज्ञान के बारे में आपको क्या कहता है ये सुनो, और वो चीज वाणी में है क्या? ये कहीं अपना मत ज्ञान तो नहीं आपको कह रहा है। वाणी में उसका निर्णय करो कि ये जो ज्ञान बता रहा है ये वाणी से संबंधित है। गुरु महाराज के वाणी में इसका प्रमाण है। अगर वाणी में लिखी हुई बात वो हमको बता रहा है भजन करने के लिए, तो पहले तो मिलान होने के बाद वे जैसा कहते हैं वैसा करो। तो आप पारक कीजिए, हरिजन कैसो साथ। कम से कम मार्च से ये हमारी सत्संग ऑनलाइन चल रही है। पहले तो भजन ही चलता था, बीच में ये सत्संग आ गई। तो आपको याद होगा जो पुराने हमारे जुड़े हुए हैं, लाइट है फूकने की ना। बीच में कॉल आ गई थी रामेश्वर बापू का, कहना था कि वो परेशान न करो, तो चालू कर दो। मैं भूल गया जल्दीबाजी में। ऐसा होता ही है, सत्संग चलती रही तो किसी न किसी का कॉल आ ही जाता है, उसमें वो धारा टूट जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे हमारे रामेश्वर जी ने बताई। परेशान न करे, चालू कर दो, बात खत्म वो करते रहेंगे, मगर हमारी सत्संग की धारा जो है वो नहीं टूटेगी, क्योंकि ये जो ज्ञान एक सदगुरु की कृपा से आता है। ये कोई पाठांतर किया हुआ ज्ञान नहीं, ये तो भीतर से निकलता है। और जब ऐसे कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो बात चली जाती है। तो आप पारक कीजिए, हरिजन कैसो साथ। मैं ये कह रहा था, महीना आप सबको खुदा स्थान पे ध्यान करने के लिए मैंने कहा।
वो इसलिए कि मोटा मोटा सामने के 6 कमल छेदन हो ही जाते हैं। असली बात तो आगे है, उनके नाल को खोलना। तो वहां अगर सुस्ती रहेगी, किसी ने ध्यान दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी का खुल भी चुकी है, ऐसा ऐसे भी है, तो आपने जरूर मेरी बात को माना, किया, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ध्यान करने के 2 ही कारण हैं। पहला, हमारे जीवन में हमको परम शांति चाहिए, आनंद चाहिए, हमको में नहीं रहना। दूसरा, आवागमन से मुक्त होना है, बंधन से मुक्त होना है। ये 2 ही कारण है। और ये 2 कारण अगर हमारे पूरे नहीं होते तो निश्चित कहीं ना कहीं गलती हो रही है, या तो बताने वाले में या हमारे। बताने वाले की गलती तब समझ में आती है जब उन्होंने जैसा बताया वैसा हमने किया, करके देख लिया, मगर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, कुछ भी अनुभव नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसे संतों को छोड़ने में ही भलाई है। अब इसमें होता क्या है, ज्ञान सबके लिए कॉमन है, मगर सुनने वाले जो हंस है वो एक शरीर से नहीं है। जैसा कि हमारी राजस्थान की बहनें जुड़ी है, ये हमसे अलग है, क्योंकि किसी का 1 जन्म पहले भक्ति कर चुकी है, कोई 2 जन्म पहले भक्ति कर चुकी है, कोई 3 जन्म पहले भक्ति कर चुकी है। तो उनके लिए ये सारा ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। 2 प्रकार के हंस ये भक्ति में है, एक नया और एक पुराना। वो तो केवल उस देश में 10वां द्वार फोड़ के जाने के लिए ये धारा में आई है। अब उनके लिए ये ज्ञान कोई मतलब नहीं है, सारी स्थिति उनकी पूरी हो चुकी है, मगर कुछ ऐसे कर्म आड़े आ गए, 10वां द्वार नहीं फूटा, बाहर नहीं निकले, और कुछ कुछ अभी इसी जन्म में इस धारा को उन्होंने धारण किया है। अब होता क्या है, ऐसे दोनों लोगों पर इस भेद का कोई असर नहीं होता है। जो पुराना हंस है वो तो उसकी सुरती अखंड 10वें द्वार पे लगी है, वहां का सारा आनंद वो ले रहा है, और हम कह रहे हैं उसको गुदा पे ध्यान लगाओ। कहाँ ध्यान लगेगा उसका ध्यान तो पहले ही ऊपर है। और दूसरा, नए जीव है, ठीक से सांस उसास का मेल नहीं बनता है, मन की भटकाट मिट्टी नहीं है, शरीर स्थिर नहीं है। आज सुबह मैंने कहा था, भजन करते करते जिसका शरीर हिल रहा है उसका मन स्थिर नहीं है। अब जिसका मन ही स्थिर नहीं है वो क्या सुर्ती लगाएगा वहां। तो दोनों तरह के हंस के लिए समय मेरा कहना बेअसर हो जाता है। वो इसके समझ में आती है तो बराबर ध्यान करते करते आ रहे हैं, कंठ का भी अनुभव लिया, हृदय में भी आया, नाभि में भी अनुभव आया, और फिर उसको कह रहा हूं कि वहां सूरत लगाओ, तो उसका परिणाम जरूर सामने आएगा। तो ये भी बात ध्यान रखना। अब ध्यान करने के 2 ही उद्देश्य हमारे हैं। पहला, जिसके अंदर नियंत्रण जगह नहीं, उसके लिए पहले नियंत्रण कैसे जगे, ये कोशिश उसकी रहनी चाहिए।
आपके अंदर ध्यान करते करते प्रश्न तैयार होने चाहिए। बीच में मैंने ज्ञानेश्वरी जी को कहा था कि 10 मिनट इसके लिए रखो, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्रश्न तैयार नहीं होंगे तब तक ये सिद्ध नहीं होता कि आपको ध्यान में क्या बाधाएं आ रही है। केवल एक हमारी कंचन दीदी ने एक बार पूछा था, इसका मतलब क्या है कि बाकी किसी को कोई ध्यान में दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है, मगर ये वही बता सकता है जिसकी स्थिति वहां पे है। ऊपर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी ध्यान हो चुका है। और जो नया नया आया है, जिसके सुरती संबंध मन पवन के साथ मिला ही नहीं है, शरीर स्थिर है, उसको क्या प्रॉब्लम आएगा? क्योंकि उसका तो ध्यान अभी लग ही नहीं रहा है। पहले कुदरत कला को जगाओ, नियंचर जगाओ, सर्वतोपरि प्रयत्न उसके लिए करो। पूछो, आज ये समय है, आज ये मौका है, जहाँ जहाँ सत्संग मिलती है ऐसे वहां जाके बैठो, तो के पास, किसी के पास बैठो, सबका मानो, सबको सुनो। जो सुखराम जी महाराज का ज्ञान दे रहे हैं वो सभी हमारे लिए संत है। मेरा ही कहना मानो ऐसा कुछ नहीं है, सभी का मानो, सभी को सुनो। और कुदरत कला जागरूक होने के बाद अब दूसरा काम आपका रह गया, आपके प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ाना। क्योंकि नियंचर ने क्या किया? नियंचर ने आपको रास्ता आपका खोल दिया। ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से 21 गांठी को छेदन करते करते जाना पड़ता है और वायु को ले जाना है ऊपर की तरफ, और उतनी वायु बंद कनाल से जाती नहीं है, मगर फिर भी ये ले जाना पड़ता है। गगन चढ़न को पवन है न्यारा। तो सांस उसास में जो पवन, जो वायु पेट में जमा होता है वही पलटता है। अब ये आप विचार करो कि कितना वायु आपका पलट रहा है। अगर नियंत्रण नहीं जगा तो आप ऊपर जा ही नहीं सकते। ऊपर जाने का विचार छोड़ ही दो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर से रास्ता खोदने वाला, वो खोलने वाला नियंत्रण ही है, वो बड़ी तेजी से ऊपर चला जाता है। अब हमारा काम क्या रह गया? जिसके अंदर कुदरत कला जग गई, नियंत्रण जग गया, उसको अपने प्राण को ऊपर चढ़ाना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया अवसर है कि सुबह का हमारा 3 घंटा, 3:30 लिखते हैं, 3:30 नहीं लिखना चाहिए, 3 बजे ही जुड़ जाते हैं। हमारे 10-12 हमारे बहन भाई जुड़ जाते हैं, उनके लिए आप 3:30 बजे लिखोगे तो क्या फायदा? वो तो बेचारे पहले से ही राह देखते हैं। अब आपको आनंद के लिए भजन नहीं करना है, आपको आनंद प्रदान करने वाला वो नियंत्रण जग चुका है। आप अमरलोक में जाओगे। अब जितना हमारा जीवन अभी बाकी है, जितनी श्वासा हमारी बाकी है, उतनी देर में ध्यान करते करते प्राण शक्ति को ऊपर चढ़ाना है। अगर त्रिकुटी 10वें द्वार तक हम आ गए तो हमने बहुत कुछ कमा लिया। अगर हम रीढ़ की हड्डी में कम से कम मेरु तक आ गए तो भी ये कोई साधारण बात नहीं है। तो भजन में मान लो कि शब्द मेरा 10वें द्वार है, मैं वहां सुरती लगा के चुपचाप बैठा हूँ, ये नहीं होना चाहिए।
सदगुरु सुखराम जी महाराज को ऐसी क्या जरूरत थी कि उन्होंने नाभि में 12 साल भजन किया। इसीलिए